सो आज हम एक इजी लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। उसका नाम है टू सम और लीड कोड पे उसका नंबर है 1। पहला ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड इंटीजर टारगेट, रिटर्न द इंडेक्सिस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट। हमको एक इंटीजर दिया गया है और एक एरे दिया गया है और एरे में सारे एलिमेंट होंगे और यहाँ पे एक इंटीजर है जिसका नाम है टारगेट। तो हमको दो एलिमेंट ऐसे ढूंढने हैं कि जिसका सम इससे इक्वल हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो पहले दो एलिमेंट है उसका सम 9 है, तो हमका उसका इंडेक्स हमको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे उसका इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स 1 है। यहाँ पे इस कंडीशन में देखते हैं कि इस टेस्ट केस में कि यहाँ पे टारगेट 6 है, तो यहाँ पे किससे 6 बनता है, तो 3 4 5 यहाँ पे नहीं है। फिर 4 5 6 7 नहीं है, तो यहाँ पे 2 और 4, तो हाँ इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है 6। ठीक है, तो इसका हम इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली टू अप्रोचेस है, तो मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम इसका अप्रोच कैसे करेंगे कि एक एलिमेंट है, उसको हम 2 को 7 से हम एडिशन करेंगे, चेक करेंगे कि 9 आता है। हाँ, यहाँ पे पहले ही केस में आ जाता है, बट हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हम रिटर्न हो जाएंगे। अगर हम दूसरी कंडीशन देते हैं और यहाँ पे 7 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 2 प्लस 11। बाद में हम क्या चेक करेंगे, 2 प्लस 15, वहां तक हम गए। अगर यहाँ पर भी नहीं मिला हमको अपने टारगेट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस 11, देन 7 प्लस 15, यहाँ तक जाएंगे। अगर यहाँ पर भी नहीं मिला तो हम 11 प्लस 15 करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। अगर यहाँ पे हम सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और यहाँ पर भी वैल्यू नहीं आता, तो हम लास्ट में माइनस माइनस रिटर्न कर देंगे, माइनस माइनस। ओके, सो हम इसी का हम कोड करेंगे और इसकी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ एन, बिग ऑफ एन स्क्वायर। पहले हम देख लेते हैं कि कोड कैसे हम करेंगे। तो इसको कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में क्या कंटेंट्स होगा, फॉर लूप में हम 0 से अप टू n माइनस वन, अप टू n माइनस वन तक कंटेन होगा। यहाँ से मतलब ये 2 वैल्यू से 11 वैल्यू तक पहले हम इसमें राउंड करेंगे और उसके अंदर जो इनर लूप होगा वो भी फॉर लूप ही होगा, बट उसमें कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम जे वेरिएबल लेंगे और वहाँ उसका आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर हमने 2 वैल्यू ले ली तो हम 2 को फिर से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए हम 2 से सीधा 7 जाएंगे, बाद में 11 और 15। तो वहां से वहां तक जाएंगे और कहाँ तक जाना है हमको, एन तक, तो हम पूरे एन तक जाएंगे। ठीक है, बस अब तो हमको सिर्फ कंडीशन ही मारनी है, तो हम वो कोड में देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो तो इजीली आप कोड कर सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले आउटर लूप क्रिएट करते हैं। आउटर लूप आई इक्वल टू 0 टू, हम यहाँ पे नम्स डॉट साइज, जो उसकी साइज होगी, जो एरे है वेक्टर है उसकी साइज होगी, उससे हम एक कम लेंगे। ठीक है, एक कम क्यों लिया है आपने देख लो, वो पिछला हमारा जो हमने ये लिखा है ना कि एक कम क्यों लिया है, क्योंकि 15 प्लस उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ से ही स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे हम आगे जाते हैं। जो इनर लूप होगा, इनर लूप का हम वेरिएबल लिया है 0 और यहाँ से हम उसकी क्या होगी आई प्लस वन, आई प्लस वन अप टू कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट साइज, वो एंड तक जाएगा, क्योंकि एंड तक ही हमारा जो इनर लूप है वो जा सकता है एंड तक। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन हम डाल देंगे कि कंडीशन क्या होगा, जो अ, हमारा जो दोनों एलिमेंट है उसका सम क्या इससे इक्वल होता है, जो हमारा टारगेट यहाँ पे दिया गया है इन लोगों ने, इससे इक्वल है। अगर हाँ इक्वल है तो हमको कुछ भी करना नहीं है, आई और जे को रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर अगर यहाँ तक आ जाता है, यहाँ बाहर तक आ जाता है, ठीक है, यहाँ बाहर तक, तो आपको क्या रिटर्न करना है, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ माइनस वन और माइनस वन रिटर्न कर देना है। आपका कोड देख लेते हैं रन होता है कि नहीं। हाँ, हमारा रन सारे टेस्ट केस पास हो गए, अब सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो हमारा एक्सेप्टेड हो गया है और यहाँ पे हमारा लूप कितनी बार घूमा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है आउटर लूप और 11 तक जाता है।
और हमारा इनर लूप सारी जगह पे जाता है। तो हमारा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, वो अराउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा अराउंड अ, बिग O ऑफ बिग O एन स्क्वायर होगा, ठीक है? बिग O ऑफ एन स्क्वायर ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और हाँ, अगर आपको दूसरा अप्रोच देखना है तो हम देख सकते हैं। दूसरे अप्रोच में अगर मैं कमेंट में डाल डाल दूँगा उसका कोड दूसरा अप्रोच का, क्योंकि उसमें हम हैश मैप यूज़ करते हैं, ठीक है? हैश मैप अगर आपको ख्याल नहीं है, हैश मैप में एग्ज़ैक्ट क्या होता है, तो बेसिकली वो अनस्ट्रक्चर्ड वैल्यू स्टोर करता है, उसमें से हम किसी भी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं बिना यूज़िंग अ बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो उसका बेनिफिट है हैश मैप का, तो उसकी मदद से हम कर सकते हैं। मैं आपको वो कोड दे दूँगा, सो डोंट वरी। पहले ये बेसिक है जो अप्रोच वो आप पहले देख लेना, ठीक है? बाद में उस पे जाना, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच और आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, सो डोंट वरी, कीप लर्निंग, थैंक यू।